Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Now we have to start lecture number 19. Lecture number 19 is about addition of expressions. Today we have start lecture number 19, which is about addition of expressions. Now we start addition of expressions as examples. Number one example, 3x plus y minus 6z and x minus 7y minus 2z. इसके दो मेथड है, एक हॉरिजेंटल मेथड है, एक वर्टिकल मेथड है। हॉरिजेंटल मेथड में आप देखें, पहली एक्सप्रेशन को आप ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। पहली एक्सप्रेशन आप देखें 3x प्लस वाई माइनस 6z। दूसरी एक्सप्रेशन को दूसरी ब्रैकेट में लिखें, स्मॉल ब्रैकेट में, x माइनस 7y माइनस 2z। अब दोनों के दरमियान में साइन कौन सा है? प्लस का। पहली एक्सप्रेशन की ब्रैकेट को आप ओपन करें, इसी तरह दूसरी एक्सप्रेशन की ब्रैकेट को आप ओपन करें। क्योंकि दरमियान में साइन प्लस का है तो मल्टीप्लाई करने से सारे साइन सेम रहेंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है? लाइक टर्म्स को इकट्ठे करना है। ये 3x है और ये x है। 3x में x, इसी तरह प्लस y है और माइनस 7y है, प्लस y माइनस 7y। तीसरी क्या है? माइनस 6z और माइनस 2z, दोनों को मिलाएं, माइनस 6z माइनस 2z। यहाँ से देखें 3x और प्लस x मिला के कितना हो जाएगा? 4x। इसी तरह प्लस y माइनस 7y, 7 में से 1 निकालें, कितना आ जाएगा? माइनस 6y। माइनस 6z और माइनस 2z, दोनों को मिलाएं आप, माइनस साइन कॉमन है, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 6 एंड 2 मिला के कितना हो जाएगा? 8। तो इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 4x माइनस 6y माइनस 8z। दूसरा इसका मेथड है वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड देखें, पहली एक्सप्रेशन ऊपर लिखें और दूसरी एक्सप्रेशन इसके नीचे लिखें। पहली एक्सप्रेशन है 3x प्लस वाई minus 6z. The first expression is 3x plus y minus 6z. And the second expression is plus x minus 7y minus 2z. 3x में प्लस x करें, आंसर क्या आएगा? 4x। इसी तरह 7y में से 1y निकालें तो माइनस 6y आ जाएगा, माइनस 6z और माइनस 2z, 6 और 2 को मिलाएं, माइनस 8z आ जाएगा। ये देखें, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, पहली एक्सप्रेशन लिखें, फिर प्लस दूसरी एक्सप्रेशन दूसरी ब्रैकेट में लिखें। दोनों एक्सप्रेशंस को आपने ऐड करना है और लाइक टर्म से इकट्ठी करनी है। सॉरी, लाइक टर्म से इकट्ठी करने के बाद देखें आप 3 और 1 को मिलाएं, 4x, माइनस 7 में से 1 निकाले, माइनस 6 और माइनस 2 और माइनस 6 मिला के कितना बनता है? माइनस 8z। अगर वर्टिकल तरीके से आप करें तो वर्टिकल तरीके से पहली एक्सप्रेशन ऊपर लिखें, उसके नीचे उसकी लाइक टर्म्स, x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z। लाइक टर्म्स इकट्ठी करें, पहली 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 7 में से 1 निकाले, माइनस 6 और माइनस 2 और माइनस 6 मिला के कितना हो जाएगा? माइनस 8। इसी तरह एग्जाम्पल 2 को देखें, एड माइनस 3a प्लस 6b माइनस 5, a प्लस b प्लस 3 और लास्ट एक्सप्रेशन है 3a माइनस 2b माइनस 7। हॉरिजेंटल मेथड में आपने तीनों एक्सप्रेशंस को अलग-अलग ब्रैकेट में लिख के तीनों के दरमियान में आपने साइन कौन सा लगाना है? प्लस का। ब्रैकेट ओपन करें पहले की, माइनस 3a प्लस a, माइनस 3a, इसमें देखें लाइक टर्म्स इकट्ठी करें, यहाँ से माइनस 3a, ये प्लस a और प्लस 9a, माइनस 3a प्लस a प्लस 9a। दूसरी में प्लस 6b प्लस b और माइनस 2b। फिर तीसरी में माइनस 5 प्लस 3 और माइनस 7। अब
आप यहाँ से देखें 9 और 1 कितना हो जाएगा 8। 8 में से 3 निकालें कितना आ जाएगा, ना सॉरी 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। 10 में से 3 निकालें कितना आ जाएगा 7a। दोबारा से 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। 10 में से 3 निकालें कितना आ जाएगा 7a। इसी तरह यहाँ से देखें 6 प्लस 1 7। 7 में से 2 निकालें कितना आ जाएगा 5। 7 में से 2 निकालें 5। यहाँ पर देखें कांस्टेंट टर्म्स को 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। 7 एंड 5 इज 12। 12 प्लस 3 ये -12 है और ये +3। 12 में +3 करें आंसर क्या आ जाएगा -9। दूसरा कौन सा मेथड है, वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड में आपने सबसे पहले पहली एक्सप्रेशन लिखनी है ये वाली, दूसरी एक्सप्रेशन उसके नीचे लिखनी है लाइक टर्म्स इकट्ठी करके, फिर तीसरी टर्म उसके नीचे लिखनी है लाइक टर्म्स इकट्ठी करके। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से देखें ये 9a है प्लस के साथ a प्लस के साथ है, 9 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 10। 10 में से 3 निकालें कितना बचेगा 7a। 10 माइनस 3a इज इक्वल टू 7a, तो इसका आंसर 7a। अब यहाँ से देखें 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। 7 में से 2 निकालें +5b। 7 में से 2 निकालें कितना आ जाएगा +5b। फिर यहाँ से -6 और -7 सॉरी -5 और -7, ये -5 है और ये -7 है। 7 और 5 मिलाएं कितना जो हो जाएगा 12। 12 में से 3 निकालें, बाकी क्या बचेगा आपके पास -9। अब आप आ जाएं क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ए और बी पार्ट आप पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब आपने कौन कौन से करने हैं, इसमें सी और डी पार्ट करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सी और डी पार्ट। सी पार्ट में देखें 7p² + 6p - 3। हम यहाँ पर हॉरिजेंटल मेथड से इसको करेंगे। वर्टिकल मेथड से अगर आप करना चाहें तो आप अपनी कॉपियों पे करके मुझे चेक करा सकते हैं। सबसे पहले आप देखें इसकी पहली एक्सप्रेशन क्या है, इसमें 3 एक्सप्रेशन हैं 7p² + 6p - 3, और दूसरी एक्सप्रेशन क्या है -6p² - 3p - 5, और 9p² + 4p + 8। यहाँ के बाद तीसरी एक्सप्रेशन स्टार्ट होती है। अब आप आ जाएं इधर क्वेश्चंस पे। सॉल्यूशन इसका देखें, फाइंड द सम ऑफ सी पार्ट। इसमें पहली एक्सप्रेशन को पहली ब्रैकेट में लिखें, प्लस दूसरी एक्सप्रेशन को दूसरी ब्रैकेट में, फिर प्लस तीसरी एक्सप्रेशन को तीसरी ब्रैकेट में। उसके बाद तीनों ब्रैकेट्स को आपने ओपन कर देना है। ये प्लस का साइन है तो प्लस सारे माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का साइन है अंदर सारे प्लस के साइन है तो प्लस के साइन ही रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ से आप देखें 7p² + 6p - 3 -6p² - 3p - 5 + 9p² + 4p + 8। p² वाली लाइक टर्म सारी इकट्ठी करें। 7p² - 6p² + 9p²। 9 प्लस के साथ है, 7 भी प्लस के साथ है। 9 और 7 मिलाएं कितना हो जाएगा 16। 16 में से 6 निकालें 10p² आ जाएगा। अब उसके बाद 6p - 3p और +4p, 3p वाली टर्म से इकट्ठी करें। 6 और 4 को मिलाएं तो कितना आ जाएगा 10। 10 में से 3 निकालें कितना बचेगा आपके पास 7p। इधर से कांस्टेंट टर्म्स मिलाएं, -3 -5 सॉरी +8। 3 और 5 मिला के 8 बनता है, ये +8 है। -8 और +8 आंसर क्या आ जाएगा 0। -8 +8 मिला के क्या आ जाएगा 0। अगली टर्म में आंसर आपका फाइनल क्या होगा 10p² + 7p, 0 खत्म हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है 10p² + 7p। अब आप आ जाएं
क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। डी पार्ट में दो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं। पहली एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। पहली एक्सप्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। दूसरी एक्सप्रेशन है माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4xy प्लस 13x स्क्वायर। आप पहली एक्सप्रेशन को पहली ब्रैकेट में लिखें प्लस दूसरी एक्सप्रेशन को दूसरी ब्रैकेट में लिखें। पहली एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? 3। और दूसरी एक्सप्रेशन में आप गिने कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 और 5। इसको 5 टर्म्स को एक ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा करें। यहाँ से पहली जो आपकी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन की ब्रैकेट को आप ख़त्म करें, एज इट इज़ आ जाएगी। दूसरी में देखें दरमियान में साइन कौन सा है? प्लस का। अगर प्लस को किसी भी साइन से मल्टीप्लाई करें तो वो साइन वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4xy और प्लस 13x स्क्वायर। यहाँ से देखें सबसे पहले आपने x स्क्वायर की टर्म इकट्ठी करनी है, x स्क्वायर। इसके बाद आप आगे चलें, यहाँ पर ये देखें 5वें नंबर पे 4x स्क्वायर प्लस के साथ, और लास्ट में देखें प्लस 13x स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। वाई स्क्वायर की दो टर्म्स हैं। इसके बाद एक्स वाई की टर्म्स देखें आप, माइनस 2xy माइनस 3xy माइनस 4xy। एक्स वाई वाली तीन टर्म्स हैं आपके पास। अब आपने क्या करना है? एक्स स्क्वायर वाली तीनों टर्म्स को इकट्ठे करना है। एक्स स्क्वायर वाली तीनों टर्म्स जो हैं वो प्लस के साथ हैं। उनके कोफिशिएंट देखें, पहले का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे का 4, तीसरे का 13। 1 प्लस 4 5, 5 और 13 कितना हो जाएगा? 18x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 18x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से देखें वाई स्क्वायर वाली टर्म, ये प्लस वाई स्क्वायर है, ये माइनस 6y स्क्वायर है। माइनस 6y स्क्वायर बड़ी रकम है और प्लस 1 स्क्वायर ये छोटी रकम है। 6 में से 1 निकालें तो कितना आ जाएगा? माइनस 5y स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाई वाली टर्म्स इकट्ठी करें, ये 4 है, ये 3 और ये 2, तीनों माइनस के साथ हैं। 4 3 7, 7 एंड 2 9, माइनस 9xy। इसका आंसर क्या आ गया? माइनस 9xy। वापस चले हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट और डी पार्ट आपने सॉल्व करना है। ये हॉरिजेंटल मेथड से दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं। यहाँ पर देखें सी पार्ट में, सी पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या है? 7p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 3। पहली टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिखें। उसके बाद प्लस दूसरी टर्म देखें, माइनस 6p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 5, इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखें आप। फिर तीसरी टर्म देखें, 9p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 8, 9p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 8, इसको तीसरी ब्रैकेट के अंदर लिखें। अब आपने तीनों ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म्स लिख दी और दरमियान में साइन कौन सा लगाया आपने? प्लस का। पहली टर्म को आप ओपन कर दें, दूसरी टर्म प्लस को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। इसी तरह ये प्लस, ये सारी प्लस की टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, पहला देखिए आप 7p स्क्वायर, इसी तरह फिर माइनस 6p स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 9p स्क्वायर, फिर उसके बाद p वाली प्लस 6p, ठीक है, फिर माइनस 3p, फिर उसके बाद कौन सी आ जाएगी? प्लस 4p। फिर आखिर में क्या करनी है आपने? कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठी करनी है। माइनस 3, ये देखें माइनस 5, फिर प्लस 8। ये आपने क्वेश्चन बहुत तसल्ली से करने हैं, जल्दी नहीं करनी है आपने। 7 और 9 मिलाएं, कितना आ जाएगा?
7 और 9 16, 16 में से -6 निकालें कितना बचेगा 10p²। फिर यहाँ से देखें 6 + 4 10, 10 में से 3 निकालें कितना आ जाएगा 7p। और लास्ट में कांस्टेंट टर्म्स देखें, ये -3 और -5 ये मिला के क्या बनता है -8 और +8। -8 और +8 मिला के क्या हो जाएगा 0। -8 ये -3 -5 -8 और +8 दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका 0। फिर अगले स्टेप में 0 नहीं लिखेंगे, अगले स्टेप में आंसर आपका क्या होगा 10p² + 7p और आगे कुछ नहीं। या आपने सारे स्टेप इस तरह कंप्लीट करने हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से। आगे डी पार्ट पे आ जाए। डी पार्ट में आप देखें पहली एक्सप्रेशन है आपके पास x² + y² - 2xy, इसको पहली ब्रैकेट में लिखें, प्लस दूसरी ब्रैकेट में देखें कितने टर्म्स की एक्सप्रेशन है 1 2 3 ये 4 ये 5 टर्म्स की एक्सप्रेशन है। इसको 5 टर्म्स की एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट में इकट्ठा करना है। आप दरमियान में साइन आपने कौन सा करना है प्लस का, क्यों फाइंड द सम ऑफ, सम आपने निकालना है। पहली तीन एक्सप्रेशंस, पहली तीन टर्म्स को आप एज इट इज लिखते हैं ब्रैकेट ओपन करके, दूसरी में प्लस है, प्लस को किसी भी साइन से मल्टीप्लाई करें वही साइन रहेगा। जैसे कि -6y² है, ये +4x² -3xy -4xy +13x²। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसके बाद x² वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है। ये x², फिर यहाँ से गिनते जाएं देखते जाएं, पांचवें नंबर पे 4x² प्लस के साथ, फिर और लास्ट में +13x²। फिर उसके बाद आपने क्या करना है +y² -6y²। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं y² वाली। फिर उसके बाद -2xy, फिर -3xy और -4xy। ठीक है, अब आप देखें x² + 4x² + 13x², तीनों को आप मिलाएं 13 और 4 कितना हो गया मिला के 17, 17 और 1 मिला के कितना हो गया 18x²। तीनों को आपने प्लस कर देना है। उसके बाद 6 बड़ी रकम है और 1 छोटी रकम है। 6 में से 1 को माइनस करें 5, और साइन किसका लगेगा 6 का, यहाँ पर आएगा -5y²। लास्ट में आप देखें 2 है, 3 है और 4 है, तीनों माइनस के साथ है। तीनों को आप मिलाएं तो पहले 2 है, फिर 3, फिर 4, 4 + 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तीनों को मिला के -9xy हो जाएगा। तीनों को मिलाएंगे तो आंसर क्या आएगा इसका -9xy। तो फाइनल आंसर क्या होगा 18x² -5y² -9xy। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने ये दोनों पार्ट जो है वो बहुत तसल्ली के साथ सॉल्व करके आपने मुझे सेंड करने हैं। ये होमवर्क है आपका। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।